दोस्तों, बैक टू बैक एस्ट्रोलॉजी के दो वीडियो के बाद आज बारी है न्यूमरोलॉजी की। न्यूमरोलॉजी में भी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग केस स्टडी लाया हूँ, यानी प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी का ये वीडियो है, क्योंकि 2 मिनट न्यूमरोलॉजी मेरी अलग चलती है और प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी अलग चलती है। तो आज न्यूमरोलॉजी की बारी है और ये कोशिश करूंगा ये वीडियो भी बैक टू बैक रहे। जी हाँ दोस्तों, मैं सन स्टार एस्ट्रो लर्निंग एकेडमी से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, बहुत अच्छी केस स्टडी है। देखो, अगर समझोगे तो ये आपको प्रिडिक्शन कैसे करनी है और कैसे चार्ट को देखना है वो सब आ जाएगा। ये इंदिरा जी का चार्ट है। इंदिरा जी 19/11/1970, यानी एक मूलांक और 3 भाग्यांक था उनका। और इंदिरा जी का नाम था, वो फर्स्ट नेम 14 नंबर यानी 5, और सेकंड नेम 19 यानी 1, और टोटल 33 पे आता था, यानी कुबेर ऑफ वेल्थ। अब ये नंबरों ने उनकी जीवन में उनके नाम ने क्या खेल रचा, आज मेरा वीडियो और कुआं नंबर को कैसे हमने इस्तेमाल किया वो आपको बताता हूँ। साधारण सा चार्ट है इंदिरा जी का। 4, 5, 6, 2, 5, 8 तीनों मिसिंग है, और कितना बड़ी रूलर रही है भारत की, वो समझने वाली बात है। बहुत बड़ी रूलर रही है और बहुत बड़ा नेम फेम था उनकी लाइफ में। अब यह नंबरों में तो कुछ नहीं दिखता, सिवाय इन नंबरों में कि उनके पास 6 बार 1 है, जो कि एक राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे फेम देने के लिए काफी होता है। उनके पास बाकी स्पोर्टिव नंबर यहाँ नहीं दिख रहे। अब न्यूमरोलॉजी और कुआं नंबर ने और नाम ने उनके जीवन में क्या खेल रचा वो आपको बताता हूँ। क्योंकि 50% जनता उनको इंदिरा कह के बुलाती थी, जो कि 5 नंबर है। मैंने इस 5 नंबर को यहाँ लिया है एज इट इज, और इंदिरा गांधी टोटल कर लो तो वो 6 नंबर है। वो 6 नंबर इधर एज इट इज आ गया। अब ये कुआं नंबर कहाँ से आया? देखो, कुआं नंबर आपका इंदिरा जी का 1917 का बर्थ है, यानी 9 नंबर टोटल है उस साल का। और हम 9 में 4 जोड़ेंगे क्योंकि वुमेन थी, तो 13 नंबर आएगा, और 13 का टोटल सिंगल डिजिट 4 होता है। जो 4, 5, 6 ये तीनों का ये पूरा सबसे बड़ा राजयोग एक्टिव हो गया। ना केवल ये एक्टिवेट हुआ, विल पावर का प्लेन भी एक्टिवेट हो गया। मास्टर प्लानर थी, मास्टर एग्जीक्यूटर थी, वो जो सोच लेती थी वो लेडी इंदिरा। कुछ कुछ मोदी जी और उनकी झलक एक जैसी है, जो ये लोग सोच लेते हैं वो करके रहते हैं। मास्टर प्लानर, मास्टर एग्जीक्यूटर, जो वर्ड मैंने मुकेश अंबानी के वीडियो में यूज किया था, 3 बार 1 3 बार 9 था। मास्टर प्लानर थे, मास्टर एग्जीक्यूटर थे। यहाँ पे भी 2 बार 9 है, 6 बार 1 है। अंतरराष्ट्रीय स्तर का फेम दिया, और जो वो सोच लेती थी वो कर गुजरती थी। बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, दृढ़ पर्सनैलिटी, वो इंदिरा। इंदिरा इज इंडिया ऐसा नारा उस समय लगता था। जो उनके सपोर्टर थे वो ऐसे ही नारे लगाते थे। दोस्तों, अब एक बात और बता दूं, इस चार्ट को कंप्लीट करने के बाद 3, 5, 7 ये बहुत बड़ा नेम फेम भी देता है। अच्छा इंसान होता है, नेम फेम भी बहुत बड़ा देता है। जिसके साथ वो अच्छी थी वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि वो 19 नंबर हमारा कार्मिक नंबर है। ये जो डेट ऑफ बर्थ 19 नंबर है, कहते हैं पिछली जन्म में राजा ने और मंत्री ने मिलकर एरोगेंस दिखाई थी, उसके फल स्वरूप इस जन्म में भी 19 नंबर मिला। भगवान ने दोबारा ट्रायल दिया, दोबारा अथॉरिटी दी, दोबारा पावर दी। देखते हैं इस बार तुम मिस यूज करती हो नहीं करती। ये जनता जनार्दन ने, मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, जनता जनार्दन ने फैसला करना है कि इंदिरा जी का 19 नंबर उनके जीवन में क्या रंग लाया। उनके विवेक पे छोड़ता हूँ। दोस्तों, 3 नंबर एक और 3 का कॉम्बिनेशन था। कॉम्बिनेशन अच्छा था, तभी उनको इतना बड़ा नेम फेम दिला गया। और ना केवल ये ग्रिड बनता था, बल्कि आप एक बात नोट करो, यहाँ पर विल प्लेन, गोल्डन हार्ट और नेम फेम वाला और सक्सेस राजयोग, ये तीनों था। लेकिन हम इसको वैदिक न्यूमरोलॉजी उस पर भी डाल के देखते हैं चार्ट, वहां पे कैसा बनता है। दोस्तों, ये कहते हैं अपने आप में ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर होती है 3, 1, 9। ये नेम फेम हाँ थोड़ी बहुत इश्यूज देता है, कहां पर? रिलेशनशिप में, क्योंकि 1 और 9 नंबर बहुत क्वांटिटी में आते हैं। रिलेशनशिप के इश्यूज बहुत देते हैं, ईगो बहुत देते हैं। और मैरिटल इश्यूज भी उनकी जिंदगी में रहे, शायद 1, 2 शादियां उनकी सुनने में जो आती है। इस विषय में मैं कोई विशेष टिप्पणी नहीं करता, पर रिलेशनशिप उनकी जिंदगी में रहा है। 6 नंबर ओरिजिनली उनके चार्ट में मिसिंग था। हालांकि ये चार्ट की सपोर्ट उनको नेम नंबर से मिल गई थी, तो शादियां भी उन्होंने की थी और
सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल मुझे नहीं पता। मेरे ज़माने में मैं बहुत छोटा था जब वो बड़ी नेता थी। सुनने में आता है मतलब 1 या 2 उनके लाइफ में साथी थे, जीवन साथी रहे हैं। अब ये 3, 1, 9 बहुत ज़बरदस्त है। ये 4 नंबर को मैं बड़ा करामती बनाता हूँ। 3, 1, 9 के साथ 6 नंबर अगर आ जाए, बंदा इस जन्म में पैसों की कभी कमी नहीं होता, अंबार लगा देता। अंबार था भी उनके पास। ये बिज़नेस प्लान भी उनका बना हुआ है। तो बिज़नेस प्लान बनता है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही बिज़नेस माइंडेड होता है, बहुत ही कैलकुलेटिव लेडी थी। बहुत ही जिसे कह सकते हैं ना, जीवन में उन्होंने पीछे हटना सीखा ही नहीं था। अब जब जहाँ इतने ईगो के नंबर हो तो पीछे उठने का सवाल नहीं, कैलकुलेटिव इंसान थी। तो दोनों वैदिक अंक चार्ट और न्यूमरो चार्ट और लोशो ग्रिड सब देख, उनके कॉम्बिनेशन मूलांक भाग्यांक का देख के मैं ये कह सकता हूँ ये केस स्टडी आपके लिए कितनी यूजफुल है। क्योंकि यहाँ पर भी देखो 374 ये राजयोग एक्टिवेटेड है। तो 4 नंबर कुआं नंबर अगर मैं डालता हूं तो ये राजयोग भी एक्टिवेटेड है। देखो यहाँ पे भी जो साधारण सा लोशो ग्रिड दिख रहा था वो उनके नाम और कुआं नंबर यूज करने के बाद किस किस तरह से लोशो और किस तरह का वैदिक अंक चार्ट में कन्वर्ट हो गया। कई बार जीवन में हम साइलेंट उन नंबर्स को उतना नहीं समझ पाते जो जिंदगी में उनके काम आते हैं। तो 374 का सुपर डुपर राजयोग वैदिक अंक चार्ट का और 456 का यहाँ पर भी प्लेन और 951 का ये प्लेन और 357 वाला नेम फेम गोल्डन हार्ट वाला प्लेन ये सब एक्टिवेटेड थे। तभी भारत की एक महान नेता कहलाई। धन्यवाद दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आए शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।